बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, सदर मुमलिकत के इनकार पर हुकूमत ने मिनी बजट असेंबली से मंजूर कराने का फैसला कर लिया। मिनी बजट मंजूर कराने के लिए आज कौमी असेंबली का इजलास तलब कर लिया गया है। मालियाती बिल में 170 अरब रुपए से ज़ाद के टैक्सेस लगाने की तजवीज़ शामिल है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास में फाइनेंस बिल की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार मिनी बजट से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे, जबकि कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद मिनी बजट सेनेट में आज ही पेश किए जाने का इम्कान है। सदर मुमलिकत ने मिनी बजट ऑर्डिनेंस की सूरत में नाफिज करने पर एतराज़ात उठाए थे। सदर का ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार, हुकूमत ने कर ली नई हिकमत अमली तैयार। मिनी बजट मंजूर कराने के लिए कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक वफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। फाइनेंस बिल पहले कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों को भिजवाया जाएगा। जुमेरात की सुबह तक दोनों ईवानों की कमेटियों से फाइनेंस बिल की मंजूरी का इम्कान है। फिर कौमी असम्बली और सेनेट से फाइनेंस बिल की मंजूरी दी जाएगी। जुमेरात की शाम को ही बिल सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भिजवा दिया जाएगा। फाइनेंस की फौरी मंजूरी की वजह IMF की शराइत पर अमल दरामद करना है। फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद IMF से मुआहदे की राह में हाइल रुकावटें दूर हो जाएंगी। फाइनेंस बिल में 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद करने की तजवीज पेश की जाएगी। सदर मुमलिकत से वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात में मिनी बजट ऑर्डिनेंस पर गुफ्तगू हुई। और नाज़रीन, सैलाब ज़दा इलाकों के बिजली सारिफिन के लिए रिलीफ। वफाकी काबीना ने 3 माह के लिए सैलाब मुतासरीन के बिजली बिल्स माफ करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने टैक्स कवानीन 2023 बिल्स की मंजूरी दे दी। लग्जरी आइटम्स पर टैक्स की भी मंजूरी दे दी गई है। वफाकी काबीना ने सैलाब ज़दा इलाकों के लिए बिजली बिल्स माफ करने की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कि बिजली बिल्स माफी की मद में 10 अरब 34 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ले ली गई है। सैलाब ज़दा इलाकों के लिए अगस्त और सितंबर 2022 के बिल्स माफ किए गए हैं। बिजली बिल्स माफी का इतलाक 300 यूनिट्स तक सार्फिन पर होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने टैक्स कवानीन 2023 बिल्स की मंजूरी दे दी। काबीना ने लग्जरी आइटम्स पर टैक्स की मंजूरी दी है। वफाकी हुकूमत ने गैस टैरिफ में इजाफे के साथ घरेलू सार्फिन से 500 रुपए माहाना फिक्स्ड वसूली की मंजूरी दे दी। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन से 50 जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन से 500 रुपए माहाना वसूल किए जाएंगे। 6 माह में गैस टैरिफ में इजाफे से 310 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए आज अहम इजलास तलब कर लिया। गुज़श्ता रोज़ पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक गवर्नर और इलेक्शन कमीशन में तारीख पर इत्तफाक ना हो सका। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना है कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में कानूनी सिक़म है। असम्बली में मैंने तहलील नहीं की, लिहाजा आइन के तहत इलेक्शन की तारीख देने का मुजाज नहीं। गवर्नर पंजाब ने अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला कर लिया। असेंबली के इलेक्शन का ऊंट किस करबट बैठेगा अभी तक वाज़ेह न हो सका। मुतालिका स्टेक होल्डर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन समेत दीगर हुक्काम ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इलेक्शन के लिए इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी। IG पंजाब ने सिक्योरिटी फराहम करने से मुतालिक उमूर से आगाह किया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला वजाहत तलब है। असेंबली मैंने तहलील नहीं की, लिहाजा आइन के तहत इलेक्शन की तारीख देने का मजाज नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इजलास के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करना गवर्नर का हक है। उन्होंने कहा कि जी हम अपना लीगल राइट यूज करेंगे, मतलब कोर्ट में जा रहे हैं। इंटरप्रिटेशन की जो कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके लिए वो इस्तेमाल करेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन कराएंगे कि वो क्लियर नहीं। ज़राए का कहना है कि गवर्नर पंजाब आईनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद जल्द अदालत से रुजू करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब को इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दिया था। इमरान खान ने अमेरिका को बाइज्जत बरी कर दिया। कप्तान के सारे बयानिए मर चुके। तदफीन जमान पार्क में होगी। इमरान खान अब अदलिया के घोड़े पर बैठकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। जनरल वाजवा सुपर किंग लाजिम थे। मरियम नवाज के कप्तान पर ताक ताक करवार। कहा, रियासत मदीना में फितने की सजा यही है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। नवाज शरीफ को निकालने वाले अब एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। अमेरिकन टेलीविज़न को और इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ देने शुरू किए। उसमें आपने कहा कि मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि कोई साजिश हुई थी मेरे ख़िलाफ़। और जो रजीम चेंज का जो बयानिया था उसमें आपने अमेरिका को बिल्कुल कल बाइज़्ज़त बरी कर दी। वो जो जलसों में ख़त लहराते थे कि ये साइफ़र है, वो ख़त आपने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा। किधर गया वो बयानी? उस बयानी की न सिर्फ मौत हुई है बल्कि उसकी नमाज जनाजा और तदफीन जो है वो
ज़मान पाक में होनी चाहिए। आज कहता है कि अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश नहीं की, कमर जावेद बाजवा साहब ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की। जनरल बाजवा सुपर किंग थे, तो आप क्या थे? आप उनके मुलाजिम थे उस वक्त। अब अदलिया के घोड़े पे सवार होकर आने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत मदीना में जो शख्स झूठ बोले और हुक्मरान रहा हो और कौम को गुमराह कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं? उसकी सज़ा क्या है रियासत मदीना? उसको फितना कहते हैं। एक बड़ी कंसर्टेड और बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन सियासतदानों के ख़िलाफ़ चलाई गई और एक शख्स को सादिक और अमीन करार देने के लिए उन्होंने सबको जो है वो गंदा किया। आज मैं उस शख्स से पूछती हूँ जिसने उस शख्स की उसको मैं ढूंढ रही हूँ, वो साकिब निसार, वो डैम वाले बाबा जी। मैं आज उनको ढूंढ रही हूँ कि आज उनको मैं पूछूं कि आपने इस शख्स को सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया। कप्तान को सुपर करप्ट का नया लक़ब मिल गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि जनरल बाजवा सुपर किंग थे तो इमरान खान सुपर करप्ट थे। नून लीग के रहनुमाओं को चुन चुन कर जेलों में डाला गया, मगर किसी ने टांग पर प्लास्टर लगाने का ड्रामा नहीं किया। अदालतों में पेश ना होकर फितना खान अदालती निज़ाम की तौहीन कर रहा है। हमने डट कर तुम्हारा मुकाबला किया, अब तुम भी रोना बंद करो। दूसरों की इज्जतों का तुम धज्जियां उड़ाओ, किसी अदालत को ना छोड़ो, किसी केस को ना छोड़ो। कोई भी अपना रियासती ताकत को, वजीर आजम की कुर्सी, अपने इक्तदार की ताकत को इस्तेमाल करके तुमने सियासी मुखालफीन को जेलों में डाला और हमने जवाब दिए, हर केस का जवाब दिया। तुम्हारी चोरी पकड़ी जाए बीआरटी पेशावर में, तुम सुप्रीम कोर्ट से ले लो स्टे, केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। तुम्हारी चोरी पकड़ी जाए फॉरेन फंडिंग में, तुम कहो कि मैं जवाब नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन का दायरा कार 7 साल तक तुम जवाब नहीं दे सके। तुम पकड़े जाओ बिलियन ट्री सुनामी में, तुम कहो मैं जवाब नहीं दूंगा। तुम तोशा खाना में पकड़े जाओ, तुम कहो मैं जवाब नहीं दूंगा। तुम कोई ऐसा केस जो इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर है उसमें किसी में जवाब नहीं देते और कहते हैं मुझे इस्तिस्ना दी जाए क्योंकि मेरी टांग के ऊपर प्लस्तर है। डेरियन वाइट इमरान खान की बेटी है। बरतानवी जरीदे ने बड़ा दावा कर दिया। डेली मेल के मुताबिक इमरान खान पर हमले की खबर जमाइमा खान को मिली तो वो कासिम और सुलेमान के साथ इमरान खान की बेटी टेरियन वाइट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़िक्रमंद हुई। डेली मेल के मुताबिक टेरियन वाइट लंदन में होती हैं तो जमाइमा के साथ रहती हैं। तनाज़ा खबरों के हवाले से मशहूर बरतानवी अखबार डेली मेल ने एक और खबर दे दी। जरीदे के मुताबिक टेरियन वाइट जब भी लॉस एंजलिस से बरतानिया जाती हैं तो वो जमाइमा गोल्डस्मिथ के पास ही कयाम करती हैं। अखबार के मुताबिक 3 नवंबर 2022 को इमरान खान पर कातलाना हमले की खबर मिली तो वो अपने बेटों सुलेमान, कासिम और इमरान खान की मुबैना बेटी टेरियन वाइट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिक्रमंद है। सोशल मीडिया पर वैलेंटाइन डे के हवाले से एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें इमरान खान की साबका अहलिया, उनके बेटों और टेरियन वाइट को देखा जा सकता है। इस तस्वीर पर सोशल मीडिया पर तबसरों का तूफान बरपा है। वाज़ेह रहे कि ये तस्वीर ऐसे वक्त में सामने आई है जब अदालत में इमरान खान के खिलाफ बेटी को बयान हल्फी में जाहिर करने के इल्जाम को लेते हुए केस जेर समाअत है। उधर डेली मेल को ही दिए गए इंटरव्यू में जमाइमा खान ने पाकिस्तान में गुजरे माह और साल की यादें भी ताज़ा की। कहती हैं 1996 में शौकत खानम अस्पताल में बम धमाका हुआ तो इमरान खान को पहली बार रोते हुए देखा। सन 2000 में अमरीकी सिफारत खाने ने फोन पर उन्हें गलत इत्तला दी कि इमरान खान को कत्ल कर दिया गया। उनका कहना है कि लंदन में वो 25% यहूदी थी, पाकिस्तान मुंतकिल हुई तो 250% यहूदी बना दी गई। और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का उसूली फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का वीडियो लिंक इजलास बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत हुआ जिसमें यूसुफ रजा गिलानी, नैयर बुखारी शरीक हुए। इजलास में फरतुल्ला बाबर, मखदूम अहमद महमूद, फरयाल तालपुर ने भी शिरकत की। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का बाज़ाब्ता ऐलान पीपल्स पार्टी की क़यादत करेगी। अब कुछ बात करें PSL 8 की। नाजरीन, PSL के दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दे दी। 200 रन के ताक़ुब में कराची की टीम 5 विकेटों पर 197 रन बना सकी। दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान्स के फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी इंजरी का शिकार हो गए। उनके दाएं हाथ की उंगली फ्रैक्चर हो गई। धानी का इंजरी के बाद टूर्नामेंट से बाहर होने का इम्कान है। मुल्तान सुल्तान्स मैनेजमेंट ने शाहनवाज धानी के मुतबादिल खिलाड़ी की तलाश शुरू कर दी है। कार्लोस ब्रेथवेट को मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पर तैयार रहने का कहा गया है। सऊदी अरब पहली बार फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी करेगा। इवेंट रवां बरस 12 से 22 दिसंबर तक खेला जाएगा। आपको बताएं कि फीफा ने 6ठा क्लब वर्ल्ड कप सऊदी अरब में खेले जाने की तस्दीक कर दी है। इससे कबल
برازیل، جاپان، UAE، قطر اور مراکش کلب فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کر چکے ہیں۔ سعودی وزیر کھیل کا کہنا تھا کہ ہم اعزاز ملنے پر خوش ہیں اور تمام ٹیمیں اور ان کے مداحوں کو سعودی عرب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ ترکیہ اور شام میں زلزلے کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 41,000 سے تجاوز کر گئی۔ ترک صدر کے مطابق ملبے سے اب تک 8,000 افراد کو زندہ نکال لیا گیا، 81,000 زخمی اسپتال سے ڈسچارج ہو گئے۔ شامی حکومت نے 2 مقامات پر باغیوں کے علاقوں تک رسائی دے دی۔ ترکیہ اور شام میں زلزلے کی تباہ کاریاں، ریسکیو آپریشن جاری، ہلاکتیں مزید بڑھ گئیں۔ شامی حکومت نے باغیوں کے علاقوں تک رسائی دے دی۔ ترکیہ میں 2 نوجوانوں کو 198 گھنٹے بعد باحفاظت ریسکیو کیا گیا۔ تقریباً مہاراشٹر میں ملبے تلے 5 مقامات پر زندگی کے آثار مل گئے۔ چین سے بھی ریسکیو ٹیمیں ترکیہ پہنچ گئی اور کام کا آغاز کر دیا۔ ترک صدر طیب اردوان کے مطابق اب تک 8,000 افراد کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا، 81,000 زخمی اسپتالوں سے ڈسچارج ہو گئے۔ شامی صدر بشار الاسد نے باغیوں کے علاقوں تک رسائی دینے کے لیے مزید 2 گزرگاہیں کھول دی۔ راستہ ملتے ہی اقوام متحدہ کی امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں داخل ہو گئیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ کی 8ویں کثیر الملکی میری ٹائم امن مشق 2023 اختتام پذیر ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ پاک بحریہ کی 8ویں کثیر الملکی میری ٹائم مشق امن 2023 اختتام پذیر، 50 سے زائد ممالک کی شرکت۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق مشق امن 2023 کی اختتامی تقریب شمالی بحیرہ عرب میں منعقد کی گئی۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ وفاقی وزیر تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت رانا تنویر، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی تقریب میں شریک تھے۔ بحیرہ عرب میں موجود پاک بحریہ کے جہاز میں آمد پر امیر البحر نے وزیر اعظم پاکستان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو امن مشقوں کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ مشق میں شریک ممالک کے بحری اور ہوائی جہازوں نے مہمان خصوصی کو سلامی پیش کی۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ امن مشق 23 مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے دوست اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے پاکستان کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ 8ویں کثیر الملکی میری ٹائم مشق امن 6 روز تک جاری رہی۔ ناظرین، بھارتی ایئر لائن ایئر انڈیا نے بوئنگ اور ایئر بس کو 470 نئے طیاروں کا آرڈر دے دیا۔ ٹاٹا گروپ نے امریکی اور یورپی کمپنیوں کے ساتھ اربوں ڈالر کے معاہدے کر لیے۔ دوسری جانب PIA حکومت پر بوجھ ہے اور سالانہ اربوں روپے نقصان پر چل رہی ہے۔ 2 ایئر لائن 2 کہانیاں، بھارتی ایئر لائن کی اونچی اڑان، ایئر انڈیا کا 470 نئے طیارے خریدنے کا اعلان۔ PIA سرکاری سرپرستی کے باوجود ہلکان۔ ٹاٹا گروپ نے بوئنگ کے ساتھ 34 ارب ڈالر کا معاہدہ کر لیا۔ امریکی کمپنی بھارتی ایئر لائن کو 220 طیارے فراہم کرے گی۔ ایئر انڈیا یورپی کمپنی ایئر بس سے بھی 250 مسافر جیٹ خریدے گی۔ یہ تبدیلی مودی سرکار کی جانب سے ایئر انڈیا کی نجکاری کے بعد آئی۔ دوسری جانب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کئی سالوں سے حکومت پر بوجھ ہے۔ کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، لیکن کوئی بھی یہ بوجھ اتارنے کے لیے تیار نہیں۔ وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری، وزارت خزانہ نے گریڈ 15 تک کے ملازمین کی اپ گریڈیشن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، گریڈ 1 سے 5 کے وفاقی ملازمین کو 2 اسکیل کی اپ گریڈیشن مل گئی۔ گریڈ 6 سے 15 کے وفاقی ملازمین کو 1 گریڈ کی ترقی دی گئی ہے۔ لوئر ڈویژن کلرک کو گریڈ 9 سے 11 میں، جبکہ اپر ڈویژنل کلرک کو گریڈ 11 سے 13 میں ترقی دے دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گریڈ 16 کے ملازمین کو ایک اضافی انکریمنٹ ملے گا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سندھ رینجرز اور پولیس کی بخش گھوٹ میں مشترکہ کارروائی، اسٹریٹ کرائم میں ملوث 2 ملزم گرفتار۔ ترجمان رینجرز کے مطابق کارروائی کے دوران ملزمان سے اسلحہ، موبائل فون، نقدی بھی برآمد کر لی گئی۔ دوسری جانب زمان ٹاؤن کوسٹ گارڈ چورنگی کے قریب مبینہ پولیس مقابلے کے بعد 2 ملزم دھر لیے گئے۔ اور نوشہرہ ورکا میں ڈکیتی کی بڑی واردات، ڈاکو 9.25 کروڑ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ نجی بینک کے کیش اسٹیٹ بینک گجرانوالہ لے جانے والی گاڑی کو 5 مسلح ڈاکو نے لوٹ لیا۔ کیش لے جانے والی گاڑی کے ڈرائیور کو پاؤں میں گولی بھی لگی ہے۔ پولیس نے ڈاکوؤں کی تلاش شروع کر دی۔ اب کچھ بات کریں گے بدلتے ہوئے موسم کی۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں موسم گرم رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ جمعرات سے اتوار تک شہر کا درجہ حرارت 34 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔
इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे तैमूर शकील। जी तैमूर। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सुबह के औकात में मौसम के हवाले से तो शहर कायद में जो है वो सुबह के औकात में धुंध का रात जो है वो देखा गया। और बात की जाए अगर दोपहर के हवाले से तो दोपहर में जो है वो गर्मी देखी जाएगी, सख्त धूप पड़ेगी शहर कायद में। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो रात के औकात में जो है वो ठंड में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई भी की है कि आने वाले चंद दिनों में दर्जे हरारत में इजाफा होगा। उनका ये कहना था कि दर्जे हरारत में इजाफा जो है वो जुमेरात से इतवार के दरमियान होगा, जिसमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। और शहर कायद में खासी गर्मी होगी और सुबह के औकात में जो है वो शहर कायद में धुंध का राज है, जिससे शहरी जो है वो ट्रैवल करने में एहतियात करें। जी। भारत में खुदकुशी से होने वाली अमवात में भारी इजाफा हो गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट ने मोदी सरकार की तब्दीली के सारे पोल खोल दिए। भारत में रोजाना की बुनियाद पर उजरत हासिल करने वालों की खुदकुशियों में इजाफा हो गया। तादाद 2020 में 1,53,000 से बढ़कर 2021 में 1,64,000 तक जा पहुंची। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि उम्रे की अदायगी के लिए जाने वाले ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर। सऊदी हुकूमत ने उम्रा वीज़ा के हामिल ज़ायरीन को मुमलिकत के तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफ़र की इजाज़त दे दी। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन गागा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सऊदी एविएशन के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ें उम्रा ज़ायरीन के लिए कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तेमाल कर सकती हैं। परवाज़ों को नए नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है। खिलाफ वर्जी करने वाली एयरलाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी ऐलान किया गया है। इससे कबल उम्रा वीज़ा के हामिल मुसाफिर सिर्फ जद्दा और मदीना एयरपोर्ट से सफ़र करते थे। सऊदी अदालत ने हरम क्रेन केस का नया फैसला जारी कर दिया। बिन लादन कंपनी पर 20 मिलियन रियाल का जुर्माना कर दिया गया। सऊदी अरब के फौजदारी अपील कोर्ट ने तामीराती कंपनी पर लापरवाही और हिफाजती जवाबित की खिलाफवर्जी का जिम्मेदार करार दिया। सऊदी मीडिया के मुताबिक अदालत ने 3 मुल्जिमान को 6 माह कैद, 30,000 रियाल जुर्माने, जबकि 4 मुल्जिमान को 4 माह कैद और 15,000 रियाल जुर्माने की सज़ा भी सुनाई। अदालत ने फैसले में केस में जांबहक अफराद की दीद की जिम्मेदारी कंपनी पर नहीं डाली। और जनूबी अफ्रीका में बस हादसे में 20 अफराद हलाक और 68 अफराद जख्मी हो गए। सूबे लुम्बम्पो में एक टूर बस सिक्योरिटी वैन के साथ टकराने के बाद दरिया में जा गिरी। हलाकतों में 3 अफराद सड़क के किनारे और 16 दरिया में मुर्दा पाए गए। बस में कितने अफराद मौजूद थे ताहाल अभी कुछ मालूम नहीं किया जा सका। तहकीकात जारी हैं। मुख्तलिफ जख्मों की वजह से अस्पताल मुंतकिल किए जाने वाले 68 मुसाफिरों में से एक मरीज की मौत वाक़ होने की इतला भी मौसूल हुई है। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मोहिउद्दीन वानी ने कौमी हीरो उस्मान वजीर के नाम से गिलगित में बॉक्सिंग एकेडमी का ऐलान कर दिया। गिलगित के लालक जान स्टेडियम में बॉक्सिंग एकेडमी के लिए मुख्तलिफ जगह का उस्मान वजीर के साथ दौरे के मौके पर चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मोहिउद्दीन वानी ने कहा कि हम गिलगित के बच्चों में बॉक्सिंग के फ़रोग के लिए उस्मान वजीर के ताउन से अकेडमी का क़याम अमल में ला रहे हैं। इससे गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के दीगर इलाकों से आने वाले बच्चे ट्रेनिंग हासिल करेंगे। उन्होंने बताया कि 2 हफ्तों में तमाम तर सहूलियात के साथ अकेडमी कायम कर दी जाएगी। वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर उस्मान वजीर ने GB के चीफ सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर ने कहा, मैं पाकिस्तान का पहला वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर हूं और मेरी ख्वाहिश है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ और बॉक्सर भी आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करें। नाजरीन, बॉलीवुड किंग का पाकिस्तानी अदाकारा इफ़त उमर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। शाहरुख खान ने इफ़त उमर को खुश रहने और कामयाबियों के लिए दुआ की। इफ़त उमर ने शाहरुख खान का वीडियो पैगाम शेयर करते हुए लिखा, आपके साथ 2 मिनट की मुलाकात यादगार लम्हा है। आपको फिल्म पठान की कामयाबी पर मुबारक हो। Assalamu alaikum, Iffat Umar. This is Shahrukh and here's wishing you lots of love, lots of happiness, lots of goodness. आप जो भी करो उसमें कामयाबी पाओ और हमेशा खुश रहो। खुदा हाफिज़। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए नियो न्यूज़।